कार्तिक मास महत्यम 17वां अध्याय। गृहस्थ आश्रम की महिमा। सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, एक बार नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, फिर भी किंतु आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बताता हूँ। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में जाके आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तनपाद नाम का एक राजा था, जिसका उत्तम नाम का एक पुत्र था जो बड़ा ही बलवान था, किंतु वह मदिरा पीने का व्यवसायी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। राजा उत्तम अपनी बहुला पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पान करने की जिद करने लगा, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित होकर उसका त्याग कर दिया और उसे वन में छोड़ दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब रानी के वियोग सहने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता था। इसके बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग में दुखी मन से राजकार्य के कार्यों में निमग्न हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला कि हे राजन, मैं बेहद दुखी हूँ। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। आप अब मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाएं। हे ब्रह्मदेव, भला मैं उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम्हारी स्त्री कौन, किस दिशा में और क्यों ले गया है। ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यदि प्रजा ने अपने घर में सुरक्षित नहीं तो ऐसे राजा का क्या लाभ। राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी की खोज करके मुझे दें। मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं देखा, वह कैसे स्वभाव अथवा रूप रंग की है। आश्चर्य से राजा ने कहा। तब ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली है, कर्कश स्वभाव की है तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि वह जैसी भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कठोर स्वभाव की है तो तुम क्यों उसे दोबारा पाना चाहते हो। देवयोग से उससे तुम्हें छुटकारा मिल गया है, अब कोई सुंदर और सुभाषिणी स्त्री से विवाह कर लो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करते उनके वंश बिगड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को उचित सहयोग नहीं देते उनके पितृ अपने लोक से गिरकर नरकलोक में चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर विदा करने के बाद रथ पर सवार होकर चल पड़ा। वह बारी बारी चारों दिशाओं में उस ब्राह्मणी की खोज करने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंच गया, जहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर राजा ने आश्रम पर बैठे एक ऋषि को देखा। वह उसके समीप गया। ऋषि ने भी राजा को देखा अवश्य, लेकिन राजा को देखकर ऋषि ने उसका आदर सम्मान नहीं किया। उसके मनोभाव को समझकर ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ क्यों आए हो। राजा ने कहा कि हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण कर ले गया है। मैं उसी की खोज में निकला हूँ, मगर आपने ना तो मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है। ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति की तन मन से सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है तो पति का भी कर्तव्य है कि वह उसका यथा उचित सम्मान करे। जहाँ स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत
जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ कभी भी सुख और शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। वह बोला, भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, अब कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। अपने से पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूँ। आप कृपया कर यह बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हर ले गया है, क्यों हर ले गया है और इस समय वह कहाँ और किस दिशा में है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, अदिति का बालक नाम का राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर ले गया है। उसने उसे उत्पलावर्त वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण को उससे मिलन कराओ। यह सुनकर राजा ने प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी विलव फल खा रही थी। उसका रूप रंग नैन नक्श ठीक वैसे ही थे जैसे ब्राह्मण ने बताए थे। अतः उसे देखकर राजा ने उसे पहचान लिया कि यही उस ब्राह्मण की स्त्री है। उसके निकट जाकर अपनी शंका का समाधान हेतु राजा ने पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो। हे राजन, मैं अतिरथ की पुत्री और विशाल पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी। यह बालक नाम का एक राक्षस ने मेरा हरण कर लिया और यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया, ना ही मेरे सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी हे राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण दुखी हूँ। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है। ब्राह्मणी ने राक्षस का ठिकाना बता दिया। तब राजा ने उस स्थान पर पहुँचा तो उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा। तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोला कि अरे दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया है। क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है। वह तो अत्यंत कुरूपा है। यदि तू उसके खाने की इच्छा से लाया है तो भी बता। राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का हरण का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब भी हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वह ही बनता है। इस कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण करके लाया हूँ, क्योंकि शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष कोई धार्मिक कार्य कर्म करने में अधिकारी नहीं रहता। इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस की यह बातें सुनकर राजा को लगा कि पत्नी के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण मुझे अर्घ देने के योग्य नहीं समझा। राजा को विचार मगन देखकर राजा पुनः बोला कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं। तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम ब्राह्मणी को लेकर उसके घर पहुंचा दो। फिर जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चल दिया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग कर भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे इस पाप का निवारण हो सके। तब मन में विचार विमर्श कर राजा पुनः उस मुनि के आश्रम में पहुंचा और उसने अपने सारे मन की बात कही। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक अथवा परलोक में भी कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्त्री भले ही कुरूपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्र अथवा बुरे स्वभाव की ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। हे महाराज, पत्नी को त्यागने का अपराध तो मुझसे अब हो ही चुका है, किंतु अब आगे का मार्ग बताइए। इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं और ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। हे राजन, तुमने अपनी पत्नी से क्षमा मांगनी चाहिए, किंतु महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कहाँ है, किस स्थिति में है, जीवित भी है अथवा नहीं। मुनि ने बताया कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री जीवित है और इस समय नागलोक में है। उसे अकेली वन में विचरता देख
शतपात नाम का नाग उसे अपने लोक में ले गया, जहाँ उसकी कन्या नंदा नामक कन्या ने उसे छिपाकर घर में रखा है। तुम्हें वहाँ जाकर उसे मुक्त करवाना होगा। इस प्रकार राजा ने मुनि को प्रणाम किया और वापस आ गया। अपने महल में जाकर उसने बालक को याद किया, जो तुरंत ही वहाँ उसके समक्ष उपस्थित हो गया। राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त करा के लाने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही बालक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर ब्राह्मण भी राजा का धन्यवाद देने आया। अपनी पत्नी को पाकर वह अत्यधिक प्रसन्न था। तभी बालक भी राजा की पत्नी को लेकर नागलोक से वापस आ गया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। हे राजन, इस कथा के मध्य से मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम की माध्यम बताया है। अब यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो वो भी बताओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।